हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं एसएसटी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे थे। तो ये है वीडियो का पार्ट सेकंड। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक कर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? ऑप्शन ए राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर प्रतिहार। ऑप्शन बी पाल, चोल, गुर्जर प्रतिहार। ऑप्शन सी चोल, राष्ट्रकूट, पाल। ऑप्शन डी पाल, पल्लव, राष्ट्रकूट। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर प्रतिहार। हर्ष की मृत्यु के बाद ये इन तीन शक्तियों का उदय हुआ था। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए इन तीनों के बीच में संघर्ष हुआ और संघर्ष में जो अंतिम सफलता मिली थी वो मिली थी गुर्जर प्रतिहार को। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से तीन विश्वविद्यालय स्थापित किए थे? ऑप्शन ए कलकत्ता, बम्बई तथा पंजाब। ऑप्शन बी कलकत्ता, बम्बई तथा दिल्ली। ऑप्शन सी कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई। ऑप्शन डी कलकत्ता, मद्रास तथा बनारस। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी बलबल। ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का प्रयोग किया? ऑप्शन ए पुल और सड़कें बनाने। ऑप्शन बी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने। ऑप्शन सी भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने। ऑप्शन डी ब्रिटेन में इनके छीमान भंडारों की भरपाई करने के लिए सोने और चांदी के भंडारों को संचित करने के लिए। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए दीवानी राजस्व का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। ऑप्शन ए स्थानीय किसानों से नील खरीदकर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए। ऑप्शन बी एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। ऑप्शन सी इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए। ऑप्शन डी मसालों को खरीदकर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री इसलिए स्थापित करी थी, एक एज अ बेस स्थापित करी थी जहां से वो अपनी फैक्ट्री का काम चला सके। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? ऑप्शन ए अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। ऑप्शन बी उत्तरी भारत से उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। ऑप्शन ए स्थानीय किसानों से नील खरीदकर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए। ऑप्शन बी एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। ऑप्शन सी इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए। ऑप्शन डी
मसालों को खरीदकर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री इसलिए स्थापित करी थी, एक एज अ बेस स्थापित करी थी जहां से वो अपनी फैक्ट्री का काम चला सके। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? ऑप्शन ए, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। ऑप्शन बी, उत्तरी भारत से उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था। ऑप्शन सी, मंगोलों से बचने के लिए। ऑप्शन डी, दक्षिणी शासकों को दंडित करने के लिए। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। तो इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद इसलिए स्थानांतरित करी थी क्योंकि जो दौलताबाद है वो केंद्र में स्थित था और वो अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंती, मोमिन और देवंग समुदाय डैश में लगे हुए थे। ऑप्शन ए, लकड़ी के काम। ऑप्शन बी, बर्तन के काम। ऑप्शन बी, चमड़े के काम। ऑप्शन डी, बुनने के काम। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बुनने के काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती हैं जो प्राय डैश में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए, रेगिस्तानों में। ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में। ऑप्शन सी, पहाड़ों में। ऑप्शन डी, पठारों पे। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, रेगिस्तानों में। तो जो छत्रक शैल होता है वो एक छाता के आकार का होता है और कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक फुट इंडियन है। ऑप्शन ए, क्यूबा में बागान में काम करने वाला। ऑप्शन बी, कनाडा में प्रवासी भारतीय। ऑप्शन सी, निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी। ऑप्शन डी, उत्तरी अमेरिका में एक देशी जनजाति। तो इसमें आपको बताना है कि ब्लैक फुट इंडियन क्या है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अमेरिका में एक देशी जनजाति है जिसे ब्लैक फुट इंडियन कहा जाता है। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखकों द्वारा अभिव्यक्त एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, ये केवल राजाओं और रानियों के समय के बारे में बात नहीं करता। ऑप्शन बी, यह किसान और शिल्पकारों जैसे कई समूहों और समुदाय के योगदान को बताने की कोशिश है। ऑप्शन सी, यह इस विचार पर बल देता है कि भारत का केवल एक अतीत नहीं बल्कि अनेक अतीत हैं। ऑप्शन डी, यह पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। इसमें पूछा गया था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो हमारे अतीत है उसमें सिर्फ हमारे देश के बारे में बताया गया है, ना कि पड़ोसी देश के अतीत के बारे में। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावी हो सकती हैं जब। ऑप्शन ए, शिक्षिका उन्हें अपनी पाठ योजना को पूरा करने के लिए करवाती हैं। ऑप्शन बी, शिक्षिका गतिविधि आधारित अधिगम के लिए अपने प्रधानाचार्य के आदेश के पूरा करने हेतु दिखावे के लिए करती है। ऑप्शन सी, उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित परीक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है। ऑप्शन डी, शिक्षिका यह नहीं जानती है कि वह यह क्यों कर रही है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी,
उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों की अवधारणा समझने में मदद करती है। तो गतिविधियाँ करवा रही हैं। गतिविधियाँ कब प्रभावी होगी? जब बच्चे उस गतिविधि से जो अवधारणा है, जो बात समझाना चाह रही है, उसको समझ लेते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अहमदाबाद सूती वस्त्रों उद्योग का गढ़ है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार की औद्योगिक नीति। ऑप्शन बी, सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता। ऑप्शन सी, यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। ऑप्शन डी, तूतीकोरिन पत्तन तक पहुंचना आसान है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। जो अहमदाबाद के आसपास की जो मिट्टी है वहाँ काली मिट्टी है, और काली मिट्टी कपास के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है? ऑप्शन ए, जल चक्र। ऑप्शन बी, ज्वार भाटा। ऑप्शन सी, धाराएं। ऑप्शन डी, तरंगे। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जल चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता? ऑप्शन ए, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ऑप्शन बी, इसके बीच में उभार होता है। ऑप्शन सी, इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन डी, यह पूर्णतः गोल है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है? ऑप्शन ए, भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक। ऑप्शन बी, गहनों में प्रयुक्त सोना और चांदी। ऑप्शन सी, शोधन के लिए प्रयुक्त अभ्रक। ऑप्शन डी, पेंसिल में विद्यमान ग्रेफाइट। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक, क्योंकि नमक क्या है, एक खनिज नहीं है, बल्कि नमक तो समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।